बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव रच रहे हैं चक्रव्यूह। अखिलेश के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है बीजेपी। बीजेपी सांसद कभी भी सपा में ले सकती हैं एंट्री। 2 दिन पहले ही सांसद के बेटे ने अखिलेश से की थी मुलाकात। अब अखिलेश यादव के बयान ने बढ़ा दी है सियासी गर्मी। 5वें चरण से पहले बाजी अपने नाम करने के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ पूर्वांचल में चौतरफा जाल बिछाना शुरू कर दिया है। रैलियों के जरिए अखिलेश यादव जहां बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के महारथियों को भी साथ लाने में अब भी अखिलेश यादव को कोई गुरेज नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और सियासी जाल कुछ इस अंदाज में बिछाया जा रहा है कि काट होने के बाद भी बीजेपी उसे बाहर नहीं निकल पाएगी। याद करिए, चौथे चरण के मतदान के 1 दिन पहले जब बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अमित शाह के साथ में प्रयागराज में बीजेपी के लिए वोट मांग रही थी, तब उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ था। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अमित शाह के साथ वोट मांग रही थी और उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव के दरबार में हाजिरी देने पहुंचे थे। उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी सांसद सपा के साथ आ सकती हैं। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे के सहारे जहां लखनऊ में अखिलेश यादव बीजेपी को सियासी जाल में उलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं लखनऊ से एक ऐसा संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बीजेपी के ही नेता उससे नहीं संभल रहे हैं। अखिलेश यादव ने मयंक जोशी की मुलाकात की तस्वीरों को जहां सोशल मीडिया पर साझा किया था, तो वहीं सपा के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा ने भी सुस्वागतम का कैप्शन लगाकर फोटोओं को साझा किया था। अब मुलाकात के हवाले से जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि रीता बहुगुणा जोशी क्या सपा में आने वाली हैं, तो अखिलेश यादव ने भी चौंकाने वाला बयान दिया, जिससे बीजेपी की नींव कमजोर सी होती साबित हो रही है। दरअसल बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की है, लेकिन उनके बेटे मयंक जोशी से हमने मुलाकात की है, इस पर और ज्यादा कमेंट में नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि रीता बहुगुणा जोशी के सपा में शामिल होने पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपी में जारी विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सियासी पारा को और गर्म कर दिया है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांगा था। टिकट मांगने के साथ ही रीता बहुगुणा जोशी ने यह भी कहा था कि अगर मौजूदा सांसद के बेटे को टिकट देने में दिक्कत है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। उन्होंने कहा था कि मयंक जोशी 2009 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, लेकिन अगर पार्टी ने प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया है तो मयंक को टिकट मिलने पर मैं अपनी वर्तमान लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दूंगी। रीता बहुगुणा जोशी के इतना सब कहने के बाद भी बीजेपी ने मयंक को टिकट नहीं दिया और तभी से रीता बहुगुणा जोशी पार्टी से अंदर ही अंदर खफा हैं। हालांकि प्रयागराज में वो पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं, लेकिन अब उनके बेटे की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सियासी जानकारों का कहना है कि रीता बहुगुणा जोशी अब कभी भी बीजेपी से दूर हो सकती हैं और साइकिल की सवारी कर सकती हैं। साथ ही सियासी जानकारों का कहना है कि अगर रीता पार्टी के साथ रहती भी हैं तो उनका बेटा सपा की साइकिल पर कभी भी सवार हो सकता है और ये चुनाव के दौरान ही किया जाएगा, जिससे कि सपा को फायदा मिलेगा और बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।